भजन संहिता 92। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूले फलेंगे, ठीक है ना। अब ये कहाँ पाया जाता है ज्यादा? ये रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है ना। वहाँ कभी बारिश नहीं होती, नमी नहीं होती, आसपास पानी नहीं होता, ठीक है ना। परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया, और हाइट कितनी? वो उतनी ऊंची हाइट होती है, और इसका फल भी खराब नहीं होता है, मीठा होता है, खराब नहीं होता, कीड़े भी, आई थिंक कीड़े भी नहीं लगते। पक्की बात है। हालेलुया। जो परमेश्वर, मतलब जिसको पानी दिया ही नहीं जाता, उसकी हाइट इतनी ऊंची होती है, और वो अपनी जड़ों को भी बहुत गहराई तक लेकर के जाता है, क्योंकि ऊपर तो ऊपर नमी नहीं है, सूखा है, रेतीला रेतीला रेतीला, नीचे तक वो जाता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। और वो किसके समान है? खजूर के जो पेड़। जल धाराओं के किनारे लगाया गया, जल धाराओं के किनारे लगाया गया। और यह खजूर का पेड़ है जिसको जल नहीं मिलता है, पर वो अपनी जड़ों को इतना नीचे लेकर के जाता ताकि उसको नमी मिल सके, और इतनी ऊंची उसकी हाइट होती है। उसका फल खराब नहीं होता, उसका फल मीठा होता है, और वो उसको कोई भी सुविधा उसके पास नहीं होती है। आमीन। कई बार हम लोगों को, हमारे बीच में कुछ लोग होते हैं कि नहीं, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी दिक्कत चल रही है, मैं कितने समय से ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, हम बिजनेस के लिए कई बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्लॉप 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 होते चले जाते हैं। तो धर्मी व्यक्ति कैसे बढ़ेगा? मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है, सर्टिफिकेट्स मेरे पास नहीं है, मुझे देने के लिए रिश्वत चाहिए होती है, वो नहीं मेरे पास, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए चाहिए होता, वो भी मेरे पास नहीं है। फिर इस बात को जो भजन संहिता 92 का 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे और वो पनपते चले जाएंगे। अब जिसके पास पानी ही नहीं है, उसका फल भी मीठा होता है, खराब नहीं होता। यदि कभी तूफान भी आता है तो ऐसे इतना ऐसे इतना हम्बल दिखाया जा रहा है, उसको है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, सीधी चाल चलता रहता, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कोई अगर उसके साथ हरकत करेंगे, कहते हैं ना, जैसे कि कुछ टेढ़ा जा रहा है तो उसको हम लोग रस्सी से बांध देते हैं ताकि सीधा रहे, तो वैसे तो एक अलग बात है, वरना स्ट्रेट जाता है ये। और कभी तूफान आता है तो ये 90 डिग्री तक झुक जाता है, और जैसे तूफान चला जाता है वापस फिर ये अपनी पोजीशन में आ जाता है। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान। आमीन, ठीक है ना। अब हमने तो वचन में पाम संडे, विशेष पाम संडे कहा गया इसको। गधी के बच्चे का जिक्र नहीं आ रहा उतना, कि बस गधी का बच्चा लिया, उस पर आया, एक संदेश लेकर के आया, गधी के बच्चे पर बैठा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, सताए हुए लोगों, दुखी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये उसने कहा था, और अब गधी के बच्चे पर बैठ करके साबित कर दिया। 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा करने वाला, 4 दिन के मरे हुए को सिवाय खुदा यहोवा के कोई जिंदा नहीं कर सकता। वो कैसी हस्ती होगी, क्या दिखने में होगा, कौन है वो? हम उसे देखना चाहते हैं, जिसने यरूशलेम को हिला दिया, यरूशलेम के लोगों को हिला दिया, दुनिया के लोगों को जिसने हिला दिया, उसके विषय में जब देखा जा रहा, आकाय पे रहा गधे पर, खोदा पहाड़ निकला, ये गधे पे आ रहा, इसने जिंदा किया। सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं सोचा, शक कर ही नहीं सकते। जब वो दिखते, जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने देखा, यही था जो उसकी कब्र पर गया था, कब्र पर जाकर देखा लाजर बाहर आ जा, और वो तुरंत कफन समित बाहर आ गया। यही राजाओं का राजा, होशाना के नारे लगाने लगे वो। उन्होंने हाथ डालिया, हाथों में ली। अब कुछ खजूर की डाली नहीं ला सकते थे, झोपड़ी बनाते थे, कुछ नहीं, इसकी झोपड़ी में से निकाल ली, ठीक है ना। कुछ खजूर की डाली लेकर के, जो पहले आए थे, जो बाद में आए, अब स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धार करता है। ये तो इसने तो वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। अब कोई गया अंदर खेतों में गया, डाली तोड़ करके ले आया, कोई पेड़ पर से ज्यादा हाइट होती नहीं है वो लेकर के आ गया। और जब कोई सोचा यार मैं जाऊंगा और आऊंगा, उसने अपने वस्त्र निकाले और उसके नीचे बिछा दिए। और चल कौन रहा था उन वस्त्रों पे? यीशु मसीह। गधा। यीशु मसीह तो जब गधी का बच्चा आया उस पर बैठ गया। अब लोग स्वागत किसका कर रहे हैं? यीशु मसीह का। हो किसका रहा है? गधे का। वो धर्मी
खजूर के पेड़ के समान बढ़ेगा, सीधे चलते जाओ तुम्हारे फल मीठे होंगे। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है, मैं कैसे बढ़ूंगी, मैं कैसे बढ़ूंगा, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, दुनिया बढ़ती जा रही। चिंता मत करो, दुनिया को मत देखो, खुदा को देखो। अरे गोलियत को मत देखो, यहोवा को देखो। वो लोग गोलियत को देखते थे, डर के भाग जाते थे। गोलियत को मत देखो, यहोवा को देखो। लाजर को जिसने जिंदा कर दिया, वो तुम्हारी मरे हुई आशीषों को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता। पाम संडे, खजूरों का इतवार, आज जो हम आए हैं और वो छना हुआ आ रहा है और लोग उसको देखना चाहते हैं। देखे तो वो कौन है कौन वो। कुछ लोग उसको मारने के लिए शुरू हो गए। 33.5 वर्ष पूरे होने पर 7 दिन बचे हुए हैं और इन 7 दिनों में आज पाम संडे है, फिर वो अपने चेलों के पैर धोएगा, फिर वो गुड फ्राइडे आएगा। इस तरह से वो सिखा करके जा रहा, जो किसी ने नहीं किया वो यीशु ने किया और कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा। लोग बोलते हैं, अरे हमने तो देखा तुम्हारे प्रभु को, वो तो क्रूस पर लटका हुआ है, वो तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुमको क्या बचाएगा। फिर कोई कहता होगा, अरे तुम्हारा प्रभु तो गधे के बच्चे पर आया। गधे पे तो हम उसको बिठाते हैं जो पापी होता है, जो दुष्कर्म करता है, उसको हम बिठाते हैं, और तुम्हारा प्रभु गधे पर आ रहा है। अब यही तो बात है ना, यह ना समझो मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ। भेद की बातें यशाया कहता है कि परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर दिया, उनके कानों को बंद कर दिया, तो देखते हुए देख ना सके और सुनते हुए सुन ना सके। हे प्रभु, इनको रोक, इनको मना कर, ये वो शोर कर रहे हैं। अगर ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे, इनको शांत नहीं कर सकते। जिस जमीन पर मैं चल करके आया हूँ, जिन पहाड़ों पर जा करके मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको जुबान दे दूंगा, वो चिल्ला करके बोलेंगे। यदि ये शांत हो गए तो हालेलुया। वो शांत नहीं हुए और चिल्लाने लगे और चिल्लाने लगी, और यहोवा यहोवा की जय, यहोवा की जय, यहोवा की जय। कौन है? मैं पिता में से निकल करके आया हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। मैं बाप में से निकला, दुनिया में आया हूँ। अब कोई यहोवा को देखना चाहता तो यीशु मसीह को देख ले, और कोई यीशु मसीह को देखना चाहता है तो ये 200 रुपए की पुस्तक, ये 200